नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सामाजिक सौहार्द और चारधाम यात्रा के दौरान संयम बनाए रखने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो देश विदेश से आने वाले सभी धर्मों के तीर्थयात्रियों का पूरे दिल से सम्मान करता है और उनका स्वागत भी करता है। गोदियाल ने समाज के सभी वर्गों से आपसी सम्मान और समझदारी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सड़क, होटल और वाहन सभी के लिए साझा संसाधन है, इसलिए किसी भी प्रकार के विवाद या टकराव से बचना चाहिए। उनका कहना है कि यदि लोग एक दूसरे को रास्ता दें और धैर्य रखें तो कई समस्याओं का समाधान सहज रूप से हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक समरसता ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है और इसी से शांति और सहयोग का वातावरण बना रहता है। करके उत्तराखंड सभी धर्म के अनुयायी जो यहाँ यात्रा में आते हैं उनका सम्मान करता है। हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबको संयम रखना चाहिए। समाज में सभी लोग हैं, रोड पे सबने चलना है, होटल में सबने आना है, गाड़ियाँ भी सबने चलानी है। तो एक दूसरे को पैसेज देकर और एक दूसरे का सम्मान करके इन बातों का निराकरण किया जा सकता है। उत्तराखंड सभी धर्म के अनुयायी जो यहाँ यात्रा में आते हैं उनका सम्मान करता है। हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबको संयम रखना चाहिए। समाज में सभी लोग हैं, रोड पे सबने चलना है, होटल में सबने आना है, गाड़ियाँ भी सबने चलानी है। तो एक दूसरे को पैसेज देकर और एक दूसरे का सम्मान करके इन बातों का निराकरण किया जा सकता है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से धार्मिक यात्राओं और उससे जुड़े विवादों को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। ऐसे बीच राज्य में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। ऐसे मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मनवीर चौहान ने कहा कि चाहे चारधाम यात्रा हो या हेमकुंड यात्रा, उत्तराखंड हमेशा अतिथि देवो भव की भावना के साथ सभी यात्रियों का स्वागत करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राज्य में बढ़ते धार्मिक पर्यटन और रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हमारी और हमारी सरकार की प्राथमिकता जो हमारे उत्तराखंड राज्य की जो चार धाम यात्रा है, और चाहे हेमकुंड यात्रा हो, हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, हर यात्री को सुरक्षित यात्रा हो और अतिथि देवो भव की जो हमारे उत्तराखंड राज्य की परंपरा है उसका हम सभी का स्वागत करते हैं। और लेकिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे स्थानीय व्यक्ति हो, अगर कानून कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उससे किसी भी शर्त में बख्शा भी नहीं जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज से परिवर्तन संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर सरकार की कथित नाकामियों को उजागर करेंगे। इस अभियान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने कार्यकर्ताओं से बेहतर संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही आपसी संवाद की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करे, बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा हर विधानसभा क्षेत्र में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा, जहां मंत्री और पदाधिकारी विकास से जुड़े मुद्दों पर सीधा जनता से संवाद करेंगे। कांग्रेस में संवाद की आवश्यकता है, संवाद कम है। अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा संवाद हम लोग रखेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं को उस कार्यक्रम बुलाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण युवाओं से संवाद करेंगे और ये संवाद
उत्तराखंड राज्य के विकास के विषयों को लेकर संवाद होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जिला अधिकारी से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन और अन्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए समय देने की मांग की। इसके साथ ही लोहारी विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के समाधान की मांग भी उठाई। प्रतिनिधियों ने विधानसभा में शहीद आंदोलनकारियों के साथ 100 बलबीर सिंह नेगी का चित्र भी लगाए जाने की मांग रखी। जिला अधिकारी से हुए इस मुलाकात में सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की गई। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी परिवार और स्थानीय श्रद्धालु व्यापारियों के सहयोग से एकत्रित निधि द्वारा निर्मित 1.25 क्विंटल वजनी अष्टधातु विजय त्रिशूल की प्रतिष्ठा विश्वविख्यात जोगेश्वर धाम में वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर महिला उद्यमिता परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने भगवान जागेश्वर महादेव की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक कर देश प्रदेश की समृद्धि, जन कल्याण और विश्व शांति की कामना की। मंदिर के सेवायात प्रधान पुजारी पंडित शुभम भट्ट और वृंदावन से आए आचार्य अवधेश वशिष्ठ ने इस आयोजन के धार्मिक, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला और इसे सामूहिक संकल्प का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कार्यकर्ता, मातृशक्ति और शिव भक्त शामिल हुए और पूरे आयोजन में भक्ति और उत्साह का वातावरण रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर संत समाज में आक्रोश देखने को मिला है। संभावी आश्रम के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने इसे गंभीर और शर्मनाक मामला बताते हुए कहा कि भक्तों की आस्था के साथ बड़ा छल हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोग केवल मोहरे हैं और असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वामी ने ट्रस्ट और सरकारी नियंत्रण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिरों को उत्पाद की तरह चलाया जा रहा है, जिससे अनियमितताओं की आशंका बढ़ती है। उन्होंने एसआईटी जांच को भी सवाल के घेरे में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई और जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पहले तो यह जो घटना हुई है, भारत के इतिहास में इस तरह की घटना पहली बार सुनने को मिल रही है, जिसमें चढ़ावा में चोरी हो रहा है। जिस राम ने इनको ले आया, उनके नाम पर राम भक्तों के साथ जिस प्रकार का छल इन्होंने किया है, उससे भाजपा जिस प्रकार से उठी वैसे ही गर्त में चली जाएगी। मैं बार बार कहता था, राम धन की चोरी मत करो, लेकिन यहाँ के कुछ बाबा जी लोग ये कह रहे थे कि अफवाह है। अब जेल 8 लोग गए, चंपत राय, अनिल मिश्र और भी लोगों को जेल जाने की नौबत आ रही है। और वैसे भी वो 8 लोगों का कोई दोष नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही है, कोई अमीर व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो और उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने ड्राइवर को फंसा करके जेल भिजवा देता है। वही हुआ है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पूरा लूट करके रामधन को अपना घर भरा, और कहाँ गया धन वो बताएं, और ये बेचारे भोले भाले जो 8 लोग हैं उनको फंसा करके जेल भिजवा दिया। देखो क्या है कि जब भी सत्ता के पास, सरकार के पास मंदिर जाएगा तो मंदिर एक प्रोडक्ट बन के रह जाएगा, उसको बेचा जाएगा, उसको लूटा जाएगा। यही हाल बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री यमुनोत्री में हो रहा है। यही हाल काशी विश्वनाथ में हो रहा है। यही हाल देश के तमाम मंदिरों में हो रहा है। आपने पहले तिरुपति बालाजी में देखा, घी में घोटाला हुआ, शॉल में घोटाला हुआ, पूजा में घोटाला हुआ, चर्बी चढ़ रही थी। तो जब भी आस्थावान लोग इससे मुख्य स्थानों पे नहीं रहेंगे, मुख्य ट्रस्टों में नहीं रहेंगे, तो यही होगा। इसलिए इस व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ करके महंताई व्यवस्था लागू किया जाए। महंतों को आस्था होती है और लूट करके वो कहीं ले नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका कोई घर नहीं होता है। इसलिए संत महंतों को ही मंदिर शोभा देता है, इन लुटेरों को मंदिर शोभा नहीं देता। यह जो घटना है, इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी भी हैं, इसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ भी हैं। वो उससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रामधन है। ट्रस्ट मोदी जी ने बनवाया, योगी जी का व्यक्ति भी उसमें ट्रस्टी है, ट्रस्ट सचिव है, जो संजय प्रसाद है, गृह सचिव पदेन। तो ये इसमें कोई बच नहीं पाएगा। ये जो एसआईटी हुई है केवल इसीलिए
कि जो बड़ी बड़ी मछलियां उनको बचा लिया जाए, जो छोटी मछलियां हैं उनको जेल में डाल करके लीपापोती कर दिया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा के अंतर्गत केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मॉनसून सीजन और सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार डीजीसीए की अनुमति 25 जून 2026 के बाद समाप्त हो गई थी, जिसके चलते सभी हेली उड़ानें अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए मौसम सामान्य होने तक सेवा बहाल नहीं की जाएगी। अब ये हेली सेवाएं मानसून के बाद 15 सितंबर 2026 से पुनः शुरू की जाएंगी। फिलहाल श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से यात्रा करनी होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को नया बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल शुरू की गई है। रिप परियोजना और इंडियन ऑयल के सहयोग से डोईवाला में प्रदेश का पहला हेलांस आउटलेट पेट्रोल पंप पर शुरू किया जा रहा है। हैंड्स आउटलेट के जरिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद जैसे गहत भट्ट, तोर की दाल, पहाड़ी मसाले, जड़ी बूटियां, डेयरी उत्पाद और देश भर के ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। इस पहल से न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटक भी अब पेट्रोल पंपों से ही स्थानीय स्वाद और संस्कृति का अनुभव ले सकेंगे। प्रशासन ने संकेत दिए कि भविष्य में अन्य पेट्रोल पंपों पर भी ऐसे आउटलेट शुरू किए जाएंगे। रिप परियोजना के अंतर्गत एक स्टेट लेवल पे एमओयू हुआ है IOCL के साथ। उसमें हमारी डिफरेंट जो पेट्रोल पंप्स हैं IOCL के, उसमें एक आउटलेट खोलने की, जैसे हमारा कीवी विंडोज़ करके प्राइवेट सेक्टर में है, इसी तरह से एक महिलाओं का भी आउटलेट खोले जाने की एक योजना बनाई गई है। और अभी इसकी शुरुआत जनपद देहरादून में हमने एक जो हमारा डोईवाला विकासखंड है उसमें हमारा फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क पड़ता है, वहाँ पे उसके निकट ही एक IOCL का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इसको स्थापित करने का हमारा है। और इसका प्रपोजल हमारे को रिसीव हो चुका है और हम जल्द ही मतलब इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस आउटलेट में हमारी स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी निर्मित उत्पाद हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स है या स्पाइसेस हैं या अन्य दाल वगैरह, तो वो इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। और जितने हमारे जो लोग बाहर से आते हैं या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं या हमारे अन्य राज्यों के भी उसमें लोग रहेंगे, तो ये उनके लिए एक अट्रैक्शन होगा और जो लोकल सामान है उसका एक लोकप्रियता लोगों में बढ़ाई जाएगी। और SHG का जो अर्निंग्स हैं वो इसके माध्यम से हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रानीखेत के GSM राजकीय चिकित्सालय में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। नोडल अधिकारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान की शुरुआत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने नवजात बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर की। कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। वहीं राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने के लिए क्षेत्र में 17 बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा जो बच्चे पोलियो खुराक से वंचित रह जाएंगे, उन्हें डोर टू डोर टीम के माध्यम से दवा पिलाने की व्यवस्था भी की गई। और लगभग कौन सा कोई भी AEFI हो तो आप 8 नंबर दे सकते हैं। इसके बारे में पता है आपको, वाइट के बारे में? यहाँ ये ना, कहाँ हैं आप? अरे मैडम आपने छोड़ी निकल जाओ। हम हर व्यक्ति लेफ्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर में आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दिए जा रहे अंडों की गुणवत्ता को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मोर्चा का आरोप है कि कई अंडे सड़े गले हैं, कुछ में कीड़े भी पाए गए हैं।
और उनका आकार भी मानकों से छोटा है। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने जनता से मिली शिकायतों के आधार पर निरीक्षण के बाद कहा कि पोषण आहार की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बार पुराने स्टॉक एक साथ भेजे जाने से अंडों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। मोर्चा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए संबंधित सप्लायर और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमने पूरा देखा है। दूसरा हमारा कहना है कि दरअसल जो बाल विकास जो सहकारिता मंत्री हैं श्रीमती रेखा आर्य, उनका एक डिपार्टमेंट है और तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को जो प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्र जिनको सप्लाई हो रहा है ठेकेदार के माध्यम से, ये देख लीजिए आप, ये अंडे क्या, इनको अंडे वो क्या बोलेंगे, अंडिया बोलेंगे। ये कुपोषित है, जो रिजेक्टेड माल है, बिल्कुल जो कहीं बिकता नहीं है, उसको इन आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जा रहा है। अभी हमने पूरा देखा है। दूसरा हमारा कहना है कि क्यों जो हमारा महिला सशक्तिकरण विभाग है, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इनको दिया जाता है, बताइए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।